मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 10 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनेंगे उसके साथ फैक्ट और स्टैटिक जीके भी कवर कराया जा रहा है। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जिस पे फुल डिस्कशन होता है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, आपका काम है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। दोस्तों, आज से हमारा एक टारगेट रहेगा, आप लोग हमारा एक टारगेट अचीव कराएंगे। दोस्तों, 200 लाइक का सबसे छोटा हमारे लिए सबसे बड़ा, दोस्तों कह लीजिए कि आप लोग अचीव कराएंगे 200 लाइक का। दोस्तों, आप लोग के हाथ में है 200 लाइक कब तक आप लोग करा लेते हैं। हमारा अब रोज का यही टारगेट रहेगा जब तक नहीं पूरा होगा। इसी तरह आप लोग भी अपना एक टारगेट बनाइए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों में, पुदुचेरी आपका यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ 4 राज्य और असम, तमिलनाडु और 2 राज्यों में। दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल भी था और केरल भी था। उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है, जो हाल ही में पुदुचेरी के दोस्तों मुख्यमंत्री के पद के रूप में संभाले हैं, उनका नाम क्या है? तो आप बता देंगे दोस्तों, उनका नाम है एन रंगास्वामी। क्या नाम है दोस्तों? एन रंगास्वामी। दोस्तों, इसके पहले जो पुदुचेरी के दोस्तों इनके जो प्रशासक रहते थे वह तमिलनाडु के, यानी कि तमिलनाडु नहीं दोस्तों, तेलंगाना के जो गवर्नर थे वह थे। दोस्तों, इसके प्रशासक के रूप में इसको संभालते थे तमिलसाई सौंदरराजन, और तमिलसाई सौंदरराजन ने ही एन रंगास्वामी को शपथ ग्रहण कराई है। दोस्तों, यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं, आपका है दोस्तों पुदुचेरी। इस पुदुचेरी में 4 जिले हैं, यमन, एक है पौंडीचेरी, एक है कराईकल और एक है माहे। ये 4 जिले हैं, 3 राज्यों में है। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है, यूनियन टेरिटरीज, जिसके पास 4 जिले हैं, वो भी 3 राज्यों में विस्तृत है। तो आप बता देंगे पुदुचेरी है। पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो केरल में पड़ जाता है, यमन जो है आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, और पुदुचेरी का कैपिटल कराईकल वह तमिलनाडु में पड़ जाता है। दोस्तों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों, जो एन रंगास्वामी है दोस्तों, ये 7 मई 2021 को रिकॉर्ड के तौर पे चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और इनको शपथ दिलाने वाले तमिलसाई सौंदरराजन ने दिलाया दोस्तों, जो कि आपके तेलंगाना के इस समय गवर्नर है। मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों, जो इससे पहले यहाँ के प्रशासक थे। याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? आपको सिंपल सा यह बता देना है, जो वनराज भाटिया थे यह कौन है दोस्तों, मतलब कौन थे? तो बता देंगे, ये एक संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे, और यह इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया था। भारत के पास 4 पुरस्कार हैं सर्वश्रेष्ठ के तौर पे। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ था। 1954 से चारों स्टार्ट हुए थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री और भारत रत्न, यह चारों क्रम से हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके प्रसिद्ध संगीतकार थे और एक पद्मश्री से इन्हें भी नवाजा गया था। दोस्तों, भाटिया ने टेलीविजन फिल्म तमस 1988 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी पाया थे। दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें यहां से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने RRA 2.0 के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है। दोस्तों, सलाहकार समूह का गठन किया है, किसने किया है? तो आप बता देंगे आरबीआई। आरबीआई के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई के बारे में सब कुछ जानेंगे A to Z, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आरबीआई ने एक संस्था का गठन किया है RRA 2.0। तो RRA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बता देंगे, रेगुलेटरी
रिव्यू अथॉरिटी 2.0। दोस्तों इसका गठन किस लिए हुआ है, सब कुछ देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2021 को नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। दोस्तों ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। सलाहकार समूह का जो नेतृत्व करता है वो एसबीआई के प्रबंधक निदेशक एस जान किरमन है। कौन दोस्तों? एस जान किरमन, याद रखेंगे दोस्तों। इसमें 6 सदस्य भी शामिल हुए हैं दोस्तों इस संगठन में। कौन कौन तो बता देंगे, टी श्रीनिवास राघवन, गौतम ठाकुर, सुबीर साहा, रवि दुबुरु, उसके बाद अबदान विक्काजी, इतने लोग दोस्तों। दोस्तों इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ पे जो आरबीआई के बारे में हम लोग नेक्स्ट फुल डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे आने वाला है एक क्वेश्चन और उस पे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब द्वितीय विश्व युद्ध का स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया? तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, क्या हो जाने वाला है? ए, यानी कि 8 और 9 मई को हम जो यूएन है आपका, यूनाइटेड नेशन है, वह दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के स्मरण दिवस के रूप में मनाया। आपको पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों आपका, वो कब से कब स्टार्ट हुआ था? तो बता देंगे 1939 से लेकर 1944 के बीच में चला था दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को, यानी कि उनके और सुलह में योगदान देने वालों को स्मरण दिवस मनाया जाता है, उनका स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 76वीं। ये चीज याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों इतिहास के तौर पे देख लेते हैं, इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2004 में की गई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने एनजीओ, उसके सदस्य देशों और अन्य संगठनों से आग्रह किया कि वे 2010 में पारित किए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से दिन की स्मृति में शामिल हों। यह तारीख दूसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक अंत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 तक आत्मसमर्पण नहीं किया था, इस वजह से। दोस्तों यहाँ पे यूएन की बात हुआ है तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, और यूएन का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे की बात हुआ थी, इंपॉर्टेंट डे सब कुछ हम बताते हैं आपको। धीरज जी ने बहुत अच्छा काम किया था, धीरज जी हो गए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे, रोहित जी हो गए, और सारे बच्चे हैं, जितने लोग को आप लोग जानते हैं, वीडियो जरूर शेयर किया करिए, जिससे कि आपकी तरह अगर वो भी कमेंट करेंगे तो आप उनसे कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप लोग को सिलेक्शन दिला के रहेंगे दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट डे की बात हुआ है तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व हास्य दिवस, विश्व ट्यूना दिवस भी मनाया गया था, याद रखेंगे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनिक दिवस और विश्व अस्थमा दिवस के रूप में भी मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स और विश्व एथलेटिक दिवस, ये 5 मई को इतने इंपॉर्टेंट डे हैं दोस्तों। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया गया। 7 मई को बीआरओ बोर्ड, आपका जो बीआरओ है दोस्तों, बोर्ड संस्था, एक रोड ऑर्गेनाइजेशन है, का 61वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया गया, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? दोस्तों बता देंगे, यह लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात हुआ है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जो दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक है, इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1926 को हुआ था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई एक राष्ट्रीय बैंक है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह एक्ट 1934 के थ्रू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। यह भारत का क्या क्या काम करती है दोस्तों, तो बता देंगे, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, केवल मुद्रा और 1 रुपए को छोड़ के। जो मुद्रा और 1 रुपए का नोट है, भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वह करता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह क्रेडिट नियंत्रण का भी काम करती है दोस्तों। यह फॉरेन करेंसी इशूज कराती है दोस्तों, मैनेजिंग करती है। यह दोस्तों बैंक ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, वाणिज्य बैंकों के पापा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने होते हैं आरबीआई में, तो बता देंगे दोस्तों 4+1, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों। दोस्तों जो फर्स्ट
फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ। जो पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के थे सीडी देशमुख दोस्तों। जो पीएम, पहले पीएम ऐसे जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं तो मनमोहन सिंह बता देंगे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 1937 से मुंबई बन गया है दोस्तों। आरबीआई के लोगो में एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के थ्रू इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर पे आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर पीएम कराते हैं दोस्तों। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिए दोस्तों? तो बता देंगे, यह काम प्रहलाद जोशी जी ने किया है, प्रहलाद सिंह ने किया है दोस्तों। यह प्रहलाद सिंह दोस्तों ये इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो बता देंगे दोस्तों, यह केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं दोस्तों। इन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हिस्सा लिया दोस्तों। अब G20 की बात हुई तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसमें 20 सदस्य देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ चीन भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राजील भी है, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, यूएई और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, यूएसए, एक अर्जेंटीना भी शामिल है। इसके अध्यक्ष हैं जो शिंजो अबे हैं दोस्तों। यहाँ पे इटली की बात हुआ है, तो इटली की बात हुआ है तो इटली के पीएम मारियो ड्रॉप्टी है दोस्तों, याद रखेंगे। कैपिटल रोम है। यहाँ की करेंसी जो है यूरो है दोस्तों। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी, उसे कहते हैं भारत की गंगा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इटली में ही एक रामसर साइट है, आप लोग इससे परिचित होंगे, याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पाउंड्स का निर्माण किया गया दोस्तों? तो बता देंगे, यह काम किया गया हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर दोस्तों। यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों भंडारू दत्तात्रेय दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की जो दर्जा मिला था राज्य का, इसको 25 जनवरी 1971 को मिला था दोस्तों। यह दोस्तों उत्तर में लद्दाख से, दक्षिण में हरियाणा से और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से और पूर्व में तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि और बागवानी पर डिपेंडेंट है। यहीं पर कुल्लू, कांगड़ा, रवि घाटी, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, सोलन, चैल एवं कुफरी आदि जिले हैं जो कि एक दार्शनिक स्थल है। यहीं पर चंद्रताल है, रेणुका ताल है, पोंग ताल है, जो कि एक रामसर साइट में स्थित है दोस्तों। पूरे भारत में 42 रामसर साइट हैं। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा इसी जगह स्थित है दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो बता देंगे, जो वैज्ञानिकों ने सबसे हल्का यूरेनियम का प्रकार विकसित किया है उसका नाम है यूरेनियम 214 दोस्तों। सबसे हल्का प्रकार का मतलब सर क्या हो गया दोस्तों? जो प्राकृतिक में यूरेनियम पाया जाता है वह तो यूरेनियम 238 पाया जाता है, 238 पाया जाता है, 238 यह पाया जाता है प्राकृतिक में। इसको हम लोग U30 235 में कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट दोस्तों, जो नेचुरली पाया जाता है वो पाया जाता है U238, इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? U235 में कन्वर्ट करके दोस्तों इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं। और दोस्तों इसका जो है जितने बम होते हैं, जितने एटम बम होते हैं उसमें बनाने में यूज होता है दोस्तों। यूरेनियम प्लांट में, पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने सबसे हल्के यूरेनियम 214 का क्या किया है दोस्तों? डिस्कवर किया है। आप याद रखेंगे, इसको विकसित किया है, इन्हीं से बनाया हुआ है इसका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन को उपयोग की मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो बता देंगे, ऐसा काम करने वाला श्रीलंका है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी राज्य दोस्तों यहीं पर इसारे परेरा के ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दे दिए थे दोस्तों, याद रखेंगे यहीं के थे। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों बता देंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है यहाँ का, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और यहाँ का जो कोलंबो है कॉमर्शियल कैपिटल है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, पीएम महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपीस, जो कि भारत के 0.38 रुपीस के बराबर है दोस्तों। यह दोस्तों पॉक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, रामसर सेतु, पंबन द्वीप से भारत को कनेक्ट करती है। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था दोस्तों, जो 4 फरवरी को आजाद दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ की प्रमुख नदी महावेली गंगा है। सबसे ऊंचा स्थान यहाँ का पीरुदत्तल गला है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पटोला नाच खबरों में है, यह किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली कला है दोस्तों? तो बता देंगे, यह किस राज्य का है? तो असम का है।
अब असम की बात हुआ है तो असम का कैपिटल दिसपुर। असम के जो सीएम बने हैं आप अब बता देंगे दोस्तों, फिलहाल में अभी सीएम हाल ही में बनाए गए हैं। इसका आंसर सभी लोग करेंगे। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं दोस्तों। तो जो पीएम मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी यहीं पे शुरू हुआ था। पर्यटन संजीवनी योजना यहाँ पे शुरू हुआ था। अरुणडोई नामक योजना शुरू हुआ था। धनवंतरी योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहाँ पे देखा गया था। ब्रह्मपुत्र मुकुटा क्रूज शुरू हुआ था यहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का ईस्ट एरिया का पहला गाय हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया था। बिहू, नगुरुम्बा, हुमर, वोसल नृत्य यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात की गई, यहीं पर स्थित है। दहिंद पटकोई बुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे स्थित है दोस्तों। इसको भी नेशनल पार्क में बदलने की बात हो रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाला गैंडा जहाँ पे पाया जाता है, यहीं पर स्थित है दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा की सीट 7 दोस्तों इसी तरह आप भी लिखा करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपके लिए पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से इसका जानकारी दी है हम लोग को, हमने देखा, अच्छा लगा। जैसे रोहित जी हो गए और आपके सुधीर जी, क्या नाम है उनका, सुधीर जी ही हैं शायद, सुधीर या फिर धीरज जी हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। इसी तरह सारे बच्चे कमेंट किया करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे वो भी अच्छे ढंग से तैयारी कर पाए दोस्तों। तो याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया दोस्तों? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए दोस्तों। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। पहला सितार वादक। सितार वादक में पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी विलायत खां, यह इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। तबला वादक में जाकिर हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बांसुरी वादक में पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे दोस्तों। सरोद वादक में सिर्फ खां वाले जितने आते हैं, जैसे अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, अजमद अली खां, यह सब आ जाते हैं। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीणा वादक में सिर्फ एक याद करेंगे, एस बालचंद्रन दोस्तों। संतूर वादक में दोस्तों एक याद करेंगे, शिव कुमार शर्मा दोस्तों। इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लगता है आप कुछ सीख रहे हैं तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि और ज्यादा बच्चे जुड़ सकें, आपकी फैमिली जल्द से जल्द बड़ा हो। आप लोग का शुक्रगुजार है और धन्यवाद दोस्तों।